हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बूथ में। हमारे चैनल पे जनरल साइंस की सीरीज़ शुरू की गई थी, जिसकी एक वीडियो इससे पहले हमने डिस्कस कर ली। और दोस्तों आज जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कनिष्ठ सहायक, ठीक है, जो आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है उसमें 15 नंबर की आपकी जनरल साइंस पूछी जाएगी और उसमें कंप्यूटर भी आपका पूछा जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा मतलब स्कोर यहाँ पर अगर कर सकते हो तो इसमें बिल्कुल आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना। मतलब 15 क्वेश्चन जो हैं, 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे और 10 क्वेश्चन जो आपके जनरल साइंस के आएंगे। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं मेरिट में आने के लिए। अगर आपने इस पर फोकस किया तो आपके मेरिट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहो। आपके कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम जो 5 मार्च को है, ठीक है, वहाँ तक हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे और इन्हीं प्रश्नों में से आपका बनेगा, क्योंकि ये प्रश्न ना एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लेकर आऊँगा, तो उन्हीं से प्रश्न बनेंगे। और जो आपके पटवारी के एग्ज़ाम जो इससे पहले हुआ था, री एग्ज़ाम नहीं, उससे पहले हुआ था, उसमें जो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप देखना वो भी इन्हीं में से आए थे। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, तो चैनल से जुड़ जाओ। अगर आपको जनरल साइंस की, कंप्यूटर की वीडियो चाहिए तो चैनल से जुड़े रहो। और दोस्तों जो एसएससी की तैयारी कर रहा है या कोई भी अदर एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो आपके स्टेट पीसीएस में, एसएससी में, आपके रेलवे में, कोई भी अदर एग्ज़ाम में सभी में आए हुए हैं और यही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल निश्चित है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ना उसमें आपके कोशिका, ठीक है, और आपके जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, आपके जो सेल्स वगैरह होते हैं, उत्तक होते हैं, इन सभी को लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मतलब उस टॉपिक से अगर कोई भी आपके क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, कोशिका से क्वेश्चन हमेशा आता है, डीएनए, आरएनए, तो इन सभी को आज बिल्कुल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में भी 50 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों आपको पता होगा कि जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें जो नेम होते हैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, याद नहीं होते हैं। तो जिसमें भी आपको ट्रिक लगेगी मैं आपको उसमें ज़रूर बताऊंगा। मतलब ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है, ताकि आपको बिल्कुल एग्ज़ाम तक वो अच्छे से याद रहे। क्योंकि दोस्तों आपको सिर्फ याद होना चाहिए, आप उसे किस तरीके से याद करो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों देखो 15 से 16 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हैं, तो अब ज़्यादा डिटेल्स में समझने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और वहाँ पर उसको अच्छे से वहीं पर याद कर देंगे। और वहाँ पर ना जितना आपको समझाना होगा, ठीक है, वो मैं अच्छे से समझा दूंगा। कोई भी टॉपिक होगा तो उसको वहीं पर क्लियर कर दूंगा। जितने भी उससे प्रश्न बनेंगे उनके आपके ऑप्शन भी देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, ठीक है। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है दोस्तों उसको हम कहते हैं कोशिका। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आरआरबी 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन रिपीट होगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। और इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके ज़रूर देखें, वो फर्स्ट वीडियो थी। और आज की जो है, जो हमारी जनरल साइंस की सीरीज़ है उसकी सेकेंड वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट में मैं पिन उसको कर दूंगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको वीडियो से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और उसमें हम क्विज भी कराते हैं और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना वो पोस्ट भी करते हैं। आपके जो पटवारी का एग्जाम था उसमें 2 से 3 क्वेश्चन मैंने हाल फिलहाल में ही पोस्ट किए थे, तो वही क्वेश्चन वहाँ पर आ गए। तो दोस्तों यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, वो होती है आपकी कोशिका होती है, ठीक है। और दोस्तों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों जो कोशिका होते हैं ना इसको सेल भी कहते हैं, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपका कि आपको मतलब कौन सा जो कोशिका का जो अंग होता है ना, ठीक है, कोशिका होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, ये कोशिका होती है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी क्या होता है, इसके अंग होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो पादप कोशिका में पाई जाती है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ठीक है। पादप कोशिका अलग होती है और जंतु कोशिका अलग होती है। तो ये पूछ रहा है कि पादप कोशिका में तो पाया जाता है पर जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ सिमिलर होती है, कुछ चीज़ सिमिलर नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये आपका
पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि क्लोरोफॉर्म, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका का जीवित अंश, ठीक है, जीव द्रव्य कहलाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार रिपीट होता है। ठीक है, देखो आपके सीडीएस में ये प्रश्न आ चुका है। दोस्तों ये नहीं देखना कि सीडीएस में आया है या आपका यूपीपीएसएस में आया है, तो दोस्तों यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जो कोशिका का जीवित अंश होता है, ठीक है, कोशिका का जीवित अंश होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि कोशिका का जो जीवित अंश होता है उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। तो ये किससे बना होता है, मतलब, ठीक है, किससे बना होता है। ऑप्शन आपके केवल कोशिका द्रव्य से, केवल केंद्रक द्रव्य से, या कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य से, या कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, या अन्य कोशिका अंग से। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको कैसे ये मतलब याद करना है या नोट करना है, ठीक है, आप इनको बिल्कुल नोट कर लो। ठीक है, अच्छे से यहाँ पर नोट कर लो, आपके क्या बोलते हैं एमसीक्यू फॉर्म में भी हो जाएगा और आपके नोट्स भी अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, अच्छे से नोट कर लो, फिर उसके बाद आप दोबारा वीडियो देखना, तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो इससे आपका बेनिफिट है क्योंकि कम समय में हमें बेहतर परिणाम चाहिए, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, और जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, सभी एग्जाम में जनरल साइंस पूछी जाती है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ठीक है, 80% से अधिक, ठीक है, कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो कोशिका सेल होती है ना आपकी, ठीक है, कोशिका जो सेल होती है इसमें 80% से अधिक क्या पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो इसमें जो होता है आपका 80% से अधिक आपका जल पाया जाता है। बिल्कुल नोट कर लेना, अच्छे से दिमाग में याद कर लेना, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 80% से अधिक क्या पाया जाता है, आपका जल पाया जाता है। नेक्स्ट है भैया आपका, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। ठीक है, किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है बोल रहा है। ठीक है आपका, तो दोस्तों जो आपकी लाल रक्त कोशिका होती है ना, ठीक है, लाल रक्त कोशिका जो होती है इनमें नाभिक ही नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नाभिक मतलब केंद्रक, वो होता नहीं है। किसमें, लाल रक्त कोशिका में नहीं होता है। बिल्कुल अच्छे से इनको रट लो और आपको ट्रिक भी बताऊंगा, जहाँ पर ट्रिक लगेगी तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। दोस्तों 10 नंबर की अगर आपकी देखो जनरल साइंस पूछी जाती है कनिष्ठ साई के एग्जाम में, ठीक है, जो 5 को है, तो उसमें से अगर दोस्तों आपके 7 से 8 नंबर भी आ गए, ठीक है, 7 से 8 नंबर भी आपके बन जाते हैं, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखो जनरल साइंस कहाँ से पूछेगा ये किसी को नहीं पता, परंतु देखो क्वेश्चन रिपीट होंगे और इन्हीं प्रश्नों में से आते हैं। नेक्स्ट भाई आपका, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल अच्छे से समझना, आपको क्लियरली यहाँ पर समझा दूंगा और ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आत्मघाती बैग कहते हैं। ठीक है, आत्मघाती, ठीक है, आत्मघाती मतलब जो नुकसानदेह है, खुद के लिए जो नुकसानदायक है। ठीक है, तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका लाइसोसोम्स को कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम्स को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है भाई, ठीक है, तो देखो दोस्तों जो कोशिका की बात कर रहा है, ठीक है, कोशिका के आत्मघाती बैग क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका लाइसोसोम्स होता है ना, ये एक प्रकार की क्या होती है, आपका थैली होती है। ठीक है, जिसे हम बैग बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकार की थैली होती है, ये कोशिकाओं में होती है। ठीक है, कोशिका होती है ना आपकी, कोशिका में क्या होता है, बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपका लाइसोसोम भी होता है और एक प्रकार की क्या होती है, एक थैली टाइप की होती है। ठीक है, अगर इसको क्षति पहुँचती है ना, मान लो ये है, ठीक है, इसको अगर क्षति पहुँचेगी, मतलब कोई भी अगर नुकसान होगा तो ये थैली क्या होती है, फट जाती है। ठीक है, थैली ये फट जाती है और इस थैली के फटने से ना इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक एंजाइम होते हैं। अगर वो बाहर आते हैं ना, ठीक है, तो फट जाती है थैली, तो बाहर आते हैं तो ये पूरी कोशिकाओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, खराब कर देती है। तो इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है, यह बैग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि खुद ही को नुकसान कर देती है। किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से, ठीक है, कौन सा अर्ध पारगम्य है। ठीक है, तो दोस्तों अर्ध पारगम्य इनमें से कौन सा है, तो वो है आपका कोशिका झिल्ली। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम आपके ऑप्शन सही रिपीट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो एग्जामिनर होता है ना, वो क्या करता है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन को रिपीट करता है। वो आपके लिए कोई नया प्रश्न तो नहीं बनाएगा और ऑप्शन भी बिल्कुल सेम दे देता है। तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो,
ठीक है, अच्छे से देखो, ऑप्शन भी देखो, आपको वहीं पर याद हो जाएगा, वहीं पर बिल्कुल याद हो जाना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आज जो क्वेश्चन है ज़्यादा कोशिका से, ठीक है, डीएनए, आरएनए, विषाणु और आपके बैक्टीरिया, इन सब से बनेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं और आप बिल्कुल कंफ्यूज होते हो। तो कोशिका से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो बिल्कुल इस वीडियो से ज़रूर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है। ठीक है, पावर प्लांट मतलब जहाँ से पावर क्या होती है, सप्लाई होती है। तो दोस्तों जो कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है वो कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहा जाता है भाई, कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। ठीक है, जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसका जो पावर प्लांट कैसे कहा जाता है, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, वो थी आपकी क्या होता है, लाइसोसोम्स। ठीक है, वो अलग है, ये चीज़ अलग है। नेक्स्ट है भाई आपका, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, देखो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, कोशिका का शक्ति स्रोत है या कोशिका का पावर प्लांट है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, सेम आंसर होगा इसका, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। दोस्तों देख सकते हो आप, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है भाई आपका, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या करता है, एक पावर सप्लाई होता है। ठीक है, कोशिका का पावर सप्लाई होता है। तो किस में नहीं होता है, किस कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों जो आपकी लाल रक्त कोशिका होती है ना, इनमें क्या होता है, आपका जो माइटो होता है कॉन्ड्रिया, वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी क्या होती है, पावर सप्लाई नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्रक कौन है। ठीक है, मतलब नियंत्रक केंद्र कौन है जो कोशिका को बिल्कुल कंट्रोल करता है। कौन करता है भाई कोशिका को कंट्रोल, तो दोस्तों ऑप्शन है, केंद्रक होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, आपका लाइसोसोम होता है या क्रोमोसोम होता है। तो दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, देखो, ठीक है, और यही रिपीट होगा। मैं आपसे पहले भी बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल रिपीट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा जो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगातार आपके लिए वीडियो आएगी, तो चैनल से बिल्कुल जुड़े रहना। अगर आपको जनरल साइंस में अच्छा स्कोर करना है तो बिल्कुल यहाँ से ये सीरीज़ है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, 1-2 वीडियो नहीं आएगी, काफ़ी ज़्यादा वीडियो आएगी। ठीक है, जो आपके एग्जाम तक बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा है, कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए जितने आपके मतलब 5 मार्क्स तक कवर हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो बिल्कुल आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जो कोशिका को नियंत्रित करता है, ठीक है, केंद्र कौन सा होता है, वो होता है आपका केंद्रक। ठीक है, जो आपका केंद्रक होता है ना, मतलब ठीक है, सेंटर जो होता है वो क्या करता है, कोशिका को नियंत्रित करता है। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देना। नेक्स्ट है भाई आपका, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ठीक है, तो निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम, ठीक है, जीवित कोशिका है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ठीक है, तो सूक्ष्मतम बोल दिया मतलब सबसे छोटा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, और सूक्ष्मतम बोल दिया ना यहाँ पर, तो बिल्कुल इसे आंख बंद करके लगा देना है। ठीक है, बिल्कुल 1 नंबर आपका पक्का है। देखो 2 बार ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए का जो संबंध होता है एक प्रोटीन से होता है, तो उससे क्या कहते हैं, उस प्रोटीन का नाम क्या है। दोस्तों देख सकते हो एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इसे नोट कर लेना। तो दोस्तों डीएनए का जो संबंध होता है ना, किस प्रोटीन से होता है, वो होता है आपका हिस्टोन से। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, हिस्टोन। ठीक है, तो हिस्टोन का संबंध किससे, डीएनए से है। ठीक है, बिल्कुल भी गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिका अंग समूह में डीएनए होता है। ठीक है, मतलब किस जो कोशिका अंग एक समूह दे रखा है आपको, ठीक है, नीचे इनमें डीएनए होता है। ठीक है, जो कोशिका मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, ये कोशिका होती है, इसमें बहुत सारी होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके अंग होते हैं। तो किन किन में आपका डीएनए होता है, ये पूछ रहा है आपसे, सिंपल सा। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन ए है, ठीक है, सूत्रकणिका, केंद्रक होता है, हरित लवक, इनमें डीएनए होता है। तो आपको नोट कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे करना है कि कोशिका किस कोशिका अंग में, ठीक है, कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है। तो सूत्रकणिका लिखना, केंद्रक लिखना और हरित लवक, इनमें क्या होता है भाई, आपका डीएनए होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आने की संभावना बिल्कुल है दोस्तों, यहीं से रिपीट होंगे आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई आपका चिकनी। ठीक है, चिकनी हो जाएगा अंतद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। ठीक है, तो चिकनी जो होती है अंतद्रव्य जालिका होती है ना, इसका एक कार्य होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका कार्य है। ठीक है, तो
इसका तो दोस्तों जो ऑप्शन डी है ना, विषैले पदार्थों का निवर्सीकरण, ठीक है। तो विषैले पदार्थों को क्या करता है, निवर्सीकरण करता है। कौन करता है, आपका चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, ठीक है। अंतर्द्रव्यीय जालिका बिल्कुल याद रखना, इसका क्या है, एक कार्य है, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है भैया आपका, तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या डीएनए, ठीक है, में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि, ठीक है, आरएनए होता है एक, ठीक है, एक आपका डीएनए होता है, ठीक है। तो डीएनए में क्या होता है, आनुवांशिकता, ठीक है, उसमें डीएनए के आधार पर होता है, तो आरएनए आपका अलग होता है। तो इसमें बोला है कि डीएनए में तो मौजूद होता है परंतु आरएनए में वो मौजूद नहीं होता है, ठीक है। क्या है निम्नलिखित में से, तो ऑप्शन है थायमीन, ठीक है, एडेनिन या गवानीन या साइटोसिन। तो दोस्तों आपका जो थायमीन होता है ना, थायमीन क्या होता है, आपका डीएनए में होता है, ठीक है, आपका आरएनए में नहीं होता है। किस में होता है, सिर्फ आपका क्या बोलते हैं, डीएनए में होता है, आपका आरएनए में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका आरएनए मैंने आपको बताया था, इसका जो प्राथमिक कार्य, ठीक है, जो उसका पहला जो कार्य है ना, प्राथमिक कार्य क्या है, वो होता है आपका प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल मत कर देना दोस्तों, गलत हो जाएगा। देखो ऑप्शन इसी तरीके से देता है ताकि आप गलती करो, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से कोई मतलब नहीं है। क्या है भाई, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, क्योंकि आपको पता होगा इनमें क्या होता है, आपका प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। नेक्स्ट है भाई आपका, ये होता है राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका राइबोसोम्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके डीएनए होते हैं, ठीक है, ये आपके डीएनए होते हैं, या आपके आरएनए होते हैं, या प्रोटीन्स होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो राइबोसोम्स, ठीक है, तो राइबो बन रहा है ना, तो ये होता है आरएनए, ठीक है। आर से आप याद रख सकते हो, ठीक है, राइबोसोम्स है और आपका आरएनए में होता है, तो ऐसे याद रखना, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। राइबोसोम्स आपका आरएनए में होता है, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम में बनने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट है भैया आपका, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जीन क्या होते हैं, ठीक है। तो जीन जो दोस्तों आपके होते हैं ना, वो आपके डीएनए में होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि जीन किस में होते हैं, आपके डीएनए में होते हैं। और डीएनए में आपको क्या मिलते हैं, वो मिलते हैं आपके गुणसूत्र मिलते हैं। तो दोस्तों जीन का संबंध किससे हो जाएगा, गुणसूत्र से हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपको जीन का यहाँ पर डीएनए भी दिया होगा, ठीक है, तो डीएनए भी देखना और आपका गुणसूत्र भी देना, ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों जो डीएनए है आपका, उसकी जो द्विकुंडली संरचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ऑप्शन बी है ना, वाटसन तथा क्रिक, ठीक है, इनके द्वारा ही क्या की गई थी, डीएनए की द्विकुंडली संरचना, ठीक है, की गई थी। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना, और वाटसन और क्रिक द्वारा की गई थी, ठीक है। दोस्तों ये आपको क्रिकेट वाले वाटसन नहीं है, ये अलग है, ठीक है, ध्यान से देना। तो दोस्तों यहाँ पर देखो नेक्स्ट है जो आपका, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया। दोस्तों 50 क्वेश्चन है, इसलिए उसको अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर करेंगे, और जो वहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा। तो सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो डीएनए को अलग किसने किया था, ये पूछा है, ठीक है। ऊपर क्या पूछा गया था, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी, वाटसन और क्रिक, ठीक है। नीचे क्या पूछा गया है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया, ठीक है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपका वो है फेडरिक, ठीक है, फेडरिक आपका हाफ मिस्टर, ठीक है। तो हाफ मिस्टर ने क्या किया था, डीएनए को अलग किया था, सबसे पहले जो डीएनए को अलग किया था, ठीक है। एग्जाम में आ चुका है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। डीएनए की द्विकुंडली और आपका डीएनए को अलग किसने किया था, दोनों तरीके से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए के दो, ठीक है, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं, ठीक है। अब देखो स्ट्रैंड क्या होता है, ठीक है, देखो आपको देखा, आप यहाँ पर दिख रहा होगा फिगर में, ठीक है, ये आपके क्या होता है, स्ट्रैंड होते हैं, जो यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, मतलब जोड़ता है उनको, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा, स्थिर वैद्युत बल द्वारा, या क्या आपका क्या होता है, वंडर वाल्स बल द्वारा बंधे होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ना, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे होते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है और एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। डीएनए के दो स्ट्रैंड जो बंधे होते हैं, ठीक है, इसके द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा बंधे होते हैं। नेक्स्ट आपका डीएनए के एक, ठीक है, तंतुगज, तंतुगज मतलब क्या होता है, आपका स्ट्रैंड ही होता है, ठीक है, से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, डीएनए के एक जो स्ट्रैंड होता है, आपको मैंने बताया था कि स्ट्रैंड क्या होता है, आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, आपका अनुलेखन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 3
क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है, द्विकुंडलन बन चुका है, ठीक है। और सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, और दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, ठीक है, डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो वो क्या था आपका खुराना ने। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, डीएनए का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में, वो क्या था आपका खुराना ने किया था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना 100% है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसके पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन है, जो जनरल क्वेश्चन होते हैं ना इस टाइप के बनते हैं। जनरल साइंस नाम ही क्या है, जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान, ठीक है। तो दोस्तों डीएनए उंगली छाप, आपको पता होगा कि जो डीएनए होता है, डीएनए आपका किसी भी तरीके से मिल सकता है, आपके एक बाल से, आपके नेल्स से, ठीक है, किसी भी तरीके से आपका डीएनए से आपको बता सकते हैं कि ये वो इंसान था, ठीक है। तो दोस्तों डीएनए जो होता है ना, उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, ठीक है। डीएनए में अगर हम उंगली छाप मतलब फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो किसके लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए माता पिता, मतलब किसकी पहचानने के लिए, माता पिता के पहचानने के लिए, बलात्कारी का पहचानने के लिए, चोर के पहचानने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ऑप्शन डी बिल्कुल, ऑप्शन डी सभी सही है, ठीक है। किसी के माता पिता कैसे पहचानेंगे, डीएनए टेस्ट होता है, ठीक है। कोई बलात्कारी होता है तो उसको पहचानने कैसे सकते हैं, डीएनए टेस्ट से पहचानते हैं। और जो चोर होता है ना उसको हम कैसे पहचानते हैं कि इसने चोरी करी है, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट तो वहीं पर रह जाते हैं ना, तो दोस्तों वो भी हम डीएनए से पहचान लेते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना, आपको डी बिल्कुल ठीक करके आना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बेसिक से क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व है, ठीक है। क्या बोला है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में, ठीक है, जो आनुवांशिक होता है, ठीक है, नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायित्व होता है। एंजाइम होते हैं, हार्मोन होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आनुवांशिक किस में होता है, वो आपका डीएनए में होता है, ठीक है। आपने भी पढ़ा होगा कि आनुवांशिकता किसमें होता है, आपका डीएनए में होता है, तो बिल्कुल डी ठीक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायित्व है। आपने पढ़ा होगा पहले से, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो मतलब पुरुष तत्व, ठीक है, पुरुष तत्व होता है या आपका जो बालक होता है, ठीक है, लड़का होता है, तो उसके लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर आपका वो हो जाता है XY, ठीक है। XY से आपका क्या होता है, बालक का जन्म होता है। नेक्स्ट भाई आपका मनुष्य में कौन से, ठीक है, क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, ठीक है। बालक का जन्म कब होगा, ठीक है, तो दोस्तों बालक का जन्म तब होता है जब पुरुष का Y और स्त्री का X, ठीक है, इन दोनों के संयोजन से क्या मिलता है आपका, वो मिलता है आपका बालक का जन्म होता है, ठीक है। पुरुष का हमेशा Y होता है और स्त्री का X होता है, ठीक है। पुरुष का X मत कर देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। X किसका होता है, वो स्त्री का होता है, पुरुष का Y होता है। नेक्स्ट है भाई आपका शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर शरीर में लगी चोट, ठीक है, शरीर में अगर चोट लगी है तो उसके किस प्रकार के सेल का विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका केवल समसूत्रण द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, केवल समसूत्रण द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है भाई आपका गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है, ठीक है। तो गुणसूत्रों की जो आकृति विज्ञान होती है, ठीक है, इसका अच्छी तरह से जो अध्ययन होता है ना, किससे किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन है अंतरावस्था में, पूर्व अवस्था में, मध्य अवस्था में, या जाइगोटीन में। तो ये किया जाता है आपका मध्य अवस्था में किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है विषाणु में होता है, ठीक है। तो दोस्तों विषाणु में क्या होता है, आपका डीएनए होता है। मतलब विषाणु दोस्तों मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि विषाणु माने क्या होता है, वायरस होते हैं, ठीक है, जो मतलब क्या होते हैं हवा द्वारा ये फैलते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो आपका दूसरे होते हैं आपके क्या होता है, जीवाणु होते हैं, ठीक है। जीवाणु को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, टच करने से फैलते हैं, ठीक है। हम किसी को टच करें तभी ये फैलते हैं। जैसे आपका कोविड था, ठीक है, कोरोना वायरस था, तो सांस लेने से फैला था। अगर कोई सांस ले रहा है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे के उसमें चले जाएंगे, तो ये वायरस है। और जो बैक्टीरिया होता है वो टच करने से फैलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला कि जो आपके वायरस होते हैं इनमें क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, या आरएनए डीएनए में से कोई होता है। तो दोस्तों इसमें जो होता है आपका या तो आरएनए होगा या तो डीएनए। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसमें, आपके जो वायरस होते हैं उसमें आपका डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। और दोस्तों यहीं पर आपका दूसरा भी नोट कर लेते हैं कि जो आपके जीवाणु होते हैं, मतलब आपके जो बैक्टीरिया होता है, इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें आपके आरएनए होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में आपका आरएनए होता है सिर्फ, और इसमें क्या होता है आपका, ये तो आरएनए होगा तो डीएनए कोई भी हो सकता है, और इसमें सिर्फ क्या होता है आपका आरएनए ही होता है। नेक्स्ट है भाई आपका पौधों को संक्रमित करने वाला अधिकांश विषाणु में क्या होता है, ठीक है। जो पौधों को संक्रमित करते हैं, हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको अगर संक्रमित करते हैं तो अधिकांश जीवाणु में क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों इनमें जो होता है आपका वो होता है आपका केवल दोहरे, ठीक है,
तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है, ठीक है, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है, ठीक है। दोस्तों समझ सकता हूँ कि जो भाषा है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे यहीं पर देखना है, ठीक है। सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी, और आ चुका है एग्जाम में दोस्तों, बिल्कुल आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो किस वायरस की खोज हुई थी, पोलियो की हुई थी भाई, ठीक है, HTLV की हुई थी, HIV की हुई थी, या TMV की हुई थी। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बिल्कुल ज़रूर बताएं दोस्तों। आपको जो आंसर आता है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन जल्दी होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो वायरस की खोज की गई थी वो की गई थी TMV की गई थी, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से देखना है, ठीक है, TMV की गई थी। इसका जो हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा, टी से टोबैको, ठीक है, M से हो जाएगा मोजेगा, और V से हो जाएगा आपका वायरस, ठीक है। टोबैको मतलब ये क्या था, आपके प्लांट से फैलने वाला वायरस था, ठीक है। टोबैको मतलब जो आपकी, ठीक है, तंबाकू के प्लांट्स होते हैं उनसे ये फैलता था, तो ये इस प्रकार का वायरस था, ठीक है। सबसे पहले वायरस की खोज की गई थी। नेक्स्ट है भाई, जो आपका एड्स मानव प्रति, ठीक है, रक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। किस विषाणु के द्वारा होता है जो आपका एड्स होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका एड्स होता है ना, ये आपका रेट्रो वायरस द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। एड्स किसके द्वारा होता है, रेट्रो वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट है भाई आपका, जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है। दोस्तों ये कैसे आपको याद करना है, बहुत आसान है, ठीक है। तो जंतु में होने वाली जो एक बीमारी है फूट एंड माउथ, किसके कारण उत्पन्न होती है, जीवाणु से होती है भाई, या कवक से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, या विषाणु से होती है। तो दोस्तों फूट एंड माउथ, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो वायरस होते हैं वो कैसे फैलते हैं, बोलने से, सांस लेने से फैलते हैं। तो फूट एंड माउथ, ठीक है, माउथ मतलब मुंह, ठीक है, तो मुंह से फैलेगा, तो मुंह से क्या फैलते हैं, आपके वायरस बोलते हैं, तो वायरस क्या हो जाएगा, वो विषाणु हो जाएगा। तो बिल्कुल इसे नॉर्मली ऐसे याद रखना है, फूट एंड माउथ, माउथ मतलब मुंह से फैलेगा भाई, ठीक है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, सामने वाले के सामने बोल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जो थूक होता है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स अगर उसके श्वसन में चले जाते हैं तो उसको वो संक्रमित हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों माउथ मतलब विषाणु, तो बिल्कुल इस तरीके से याद रखो, एग्जाम में याद रहेगा। नेक्स्ट है भाई, ईबोला क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ईबोला क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, या कवक है, ठीक है। तो दोस्तों ईबोला, ठीक है, नाम में क्या आ रहा है, ईबोला मतलब बोलने से फैल रहा है भाई, ठीक है। तो बोलने से क्या फैलता है, देखो आपके सामने कोई खड़ा है, आप उसको सामने बोल रहे हो, ठीक है, तेज बोलते हैं तो आपका जो, ठीक है, लार होती है, थूक होता है, वो क्या बोलते हैं, उसके श्वसन में चले जाता है, तो उससे क्या होता है, वायरस फैलता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कोविड-19 में आप बिल्कुल मास्क लगा के रह रहे थे और कुछ दूरी पे खड़े थे। तो दोस्तों ईबोला मतलब बोलने से फैल रहा है भाई, तो बोलने से क्या फैलता है, आपका वायरस ही तो फैलता है। तो बिल्कुल इसे इस तरीके से याद रख सकते हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, टिक करके आना, ठीक है। ये ऐसी दोस्तों ऐसी ही ट्रिक से बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। आपको जहाँ पर ट्रिक बनेगी ना, मैं आपको बिल्कुल वहाँ पर बताऊँगा अच्छे से। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है। दोस्तों बिल्कुल बचपन से ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो आपके कि दूध का दही के रूप में जमना क्या कहलाता है। जिनको नहीं पता है तो बिल्कुल ध्यान रखना, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन आपके 6 या 7 क्लास में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ऑप्शन है भाई आपका साल्मोनेला, आपका राइजोबियम, आपका हो जाएगा स्यूडोमोनास, ठीक है, ई कोली। तो दोस्तों आपका जो राइजोबियम है, ठीक है, तो राइजोबियम है, ये क्या आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्या है भाई, आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है आपका राइजोबियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ठीक है, देखो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए पौधे की जड़ में रहते हैं, ठीक है, पौधे की जड़ में क्या होता है, संयोजन होते हैं, वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए होते हैं। तो ये किस प्रकार के पौधों में होते हैं, मतलब किस प्रकार के पौधों की जड़ में होते हैं, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका दालें, ठीक है, जो आपकी दालें होती है ना, वहाँ पर ये होता है, कौन, उनकी जड़ में यहाँ पर होता है, कौन सा जो होता है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो होते हैं, ठीक है। दोस्तों मटर भी आ जाता है कहीं पर, ठीक है, तो मटर के क्या बोलते हैं, मटर की क्या तो जड़ पे भी होता है, मटर भी क्या होता है आपकी दालें में आती है ना, तो इसलिए दोस्तों मटर याद रखना है और दालें भी याद रखना है, ठीक है, दोनों तरीके से आता है। मटर देखो आपके नेक्स्ट क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, आगे के वीडियो में आपको मटर भी दिखने को मिल जाएगा, ठीक है, मटर के जड़ में होता है और दालें के जड़ों में होता है। नेक्स्ट है भाई आपका, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, ठीक है, मतलब फलीदार, ठीक है,
पादपों जो पेड़ हैं उनकी जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन। भाई नत्रजन क्या होता है, ये नत्रजन को बोलते हैं हम नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन है ना, वो होता है आपका नत्रजन, मतलब नाइट्रोजन के स्त्रीकरण के जो जीवाणु होते हैं ना वो होते हैं। तो दोस्तों ये जो जीवाणु होते हैं ये होते हैं सबके सहजीवी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों प्रश्न एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से देना है, ठीक है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित जो गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन मतलब नाइट्रोजन के स्त्रीकरण के जो जीवाणु होते हैं ना ये आपके सहजीवी होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये सारे देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसे क्या बोलते हैं स्किप ना करें, वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से पढ़ेंगे कम समय में बेहतर रिजल्ट के लिए आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण सीरीज है। नेक्स्ट है भाई आपका प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, ठीक है। अब देखो प्रशीतन क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो प्रशीतन होता है ये होता है ठीक है, रेफ्रिजरेशन, मतलब जो आपका फ्रिज होता है ना, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर होता है, आप फ्रिज में देखोगे ना जहाँ पर आपकी बर्फ जमती है उसे बोलते हैं रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पर जो खाद्य परिरक्षण मतलब आपका खाना रखते हैं, ठीक है, आपके जो फ्रिज में जो खाना रखते हैं ना, तो ये क्या करता है, मतलब क्यों रखते हैं भाई हम फ्रिज में खाना, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। मतलब वो क्या करता है कि हम वहाँ पर खाना रख रहे हैं ना फ्रिज में, तो वो क्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है आपका जीवाणु को मारता है, भाई जीवाणु को मारा है, बैक्टीरिया को मार रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि देखो खाने में बैक्टीरिया ही आता है, वायरस नहीं आएगा आपका, ठीक है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करता है, ठीक है। एंजाइम क्रिया नष्ट कर देता है या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक देता है। जो खाद्य पदार्थ है उसको बर्फ की परत से ढक देता है। मतलब सब्जी रख रहे हो, ठीक है, सब्जी आपने रख दी, ठीक है, कि ये हम इसे रात को खाएंगे या कल खाएंगे, तो दोस्तों आपकी सब्जी में बिल्कुल बर्फ जम जाएगी, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। इसका आप बिल्कुल आंसर बताओ अगर आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों जो है जीवाणु को मारकर, ठीक है, जीवाणु को नहीं मारता भाई, जो रेफ्रिजरेटर होता है वो जीवाणु को नहीं मारता है, ठीक है। और ऑप्शन सी है ना एंजाइम क्रिया नष्ट करता है, तो एंजाइम क्रिया भी ये नष्ट नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है, ठीक है। जैसे देखो मतलब आपके जो केमिकल्स होते हैं ना उनकी अभिक्रियाओं को क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। देखो कैसे, देखो जैसे आपका खाना होता है, ठीक है, आपका खाना रखा है आपने बाहर रखा है, ठीक है, बाहर रखा है, अगर उसे आप बाहर रख दोगे तो वो शाम तक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। परंतु अगर उसको आप फ्रिज में रख दोगे, ठीक है, तो वो शाम तक तो नहीं होगा, परंतु कल रात को, ठीक है, मतलब उसके अगले दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम में वो ख़राब हो जाएगा। तो मतलब क्या करता है, उसकी जो दर है ना उनको क्या करता है, कम कर देता है, उसकी जो ख़राब होने की दर है ना उसको क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना। नेक्स्ट आपका अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको कहते हैं आपका, वो कहते हैं किण्वनीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई आपका जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है, ठीक है। देखो दोस्तों छत्रक मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। छत्रक का आपका मतलब होता है, वो होता है आपका मशरूम होता है, ठीक है। क्या मतलब है आपका छत्रक, ठीक है। छत्रक में देखा होगा ना आपको बिल्कुल मशरूम कैसा होता है, ठीक है, छाते की तरह बन जाता है, ठीक है, छाते की तरह हो जाता है ना, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा होगा। तो छत्रक मतलब होता है मशरूम होता है, ठीक है। तो दोस्तों बोल रहा है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक जो होता है किससे संबंधित होता है, ठीक है, मतलब उसने लैंग्वेज चेंज कर दी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो दोस्तों छत्रक मतलब आपका क्या होता है, वो होता है आपका कवक, ठीक है। कवक जो होता है उसे हम कहते हैं मशरूम, जो होता है ना छत्रक होता है, फफूंद जो होता है वो सब हमारे कवक में आते हैं, ठीक है। शैवाल में हमारी क्या होती है, काई आती है, ठीक है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में क्लियर किया था बिल्कुल। काई देखो दोस्तों अपने पानी कहीं पर जमा हुआ है वहाँ पर एक हरी लेयर जम जाती है ना, वो हमारी काई होती है, ठीक है। और कवक क्या होता है, मशरूम जो होता है, फफूंद जो होता है, ब्रेड में आपके फफूंद लग जाते हैं ना वाइट वाइट सा येलो टाइप का, वो फफूंद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, कवक कहते हैं। नेक्स्ट है भाई आपका सामान्य खाद्य छत्रक मतलब आपका जो मशरूम है, ठीक है, जो खाने वाले जो आपके मशरूम होते हैं वो क्या होता है, ठीक है, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना। जैसे ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का कारण क्या होता है, ठीक है। दोस्तों ईस्ट मिलाने पर, ठीक है, अगर आपका आटा है, ठीक है, उसमें अगर हम ईस्ट मिलाते हैं ना, ईस्ट क्या होती है, जो खाने की चीज़ होती है ना उसमें आपकी ईस्ट मिलाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आटे के उठने का कारण क्या होता है, ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है, आटा जो होता है फूल जाता है। तो दोस्तों उसका जो कारण होता है ना वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। मतलब निर्मोचन मतलब क्या होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है जो आटे में से ना वो रिलीज हो जाती है। जब वो रिलीज हो जाती है तो दोस्तों जो आपका आटा होता है वो क्या होता है, गूथा हुआ जो आटा होता है वो क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है, ईस्ट के कारण। ईस्ट मतलब कोई वो नहीं है, ईस्ट क्या है, ईस्ट ये खाने में मिलाने वाली चीज़ होती है, ठीक है। ये क्यों मिलाई जाती है, ताकि कोई भी चीज़ क्या होती है फूल जाती है, ठीक है, उसके लिए यह मिलाई जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर, ठीक है, खमीर क्या है। तो दोस्तों जो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जो होता है ना, खमीर क्या होता है, मतलब क्या होता है, ईस्ट होता है, ठीक है।
तो दोस्तों ये खाने में यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। ईस्ट इंग्लिश में बोलते हैं और खमीर जो होता है इसे हिंदी में बोलते हैं। तो दोस्तों ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला जो खमीर होता है उसे हम कहते हैं, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए, ठीक है, वो होता है आपका किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है भाई आपका, निम्न में से किसे बंडी के माध्यम से तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो बंडी के माध्यम से तैयार होता है ना वो होता है आपका ईस्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ईस्ट क्या होता है और ये बंडी के माध्यम से तैयार होता है, तो ईस्ट को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है भाई आपका पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार ये रिपीट होता है। ठीक है, तो दोस्तों पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था ना वो क्या था आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर बिल्कुल नाम याद रहेगा आपको। ठीक है, पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। ठीक है, जो दोस्तों आपको प्रतिजीवी पेनिसिलिन होता है नहीं किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है आपका कवक से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, कवक से ये प्राप्त होता है, प्रतिजीवी पेनिसिलिन प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी एग्जाम में आ चुके हैं, आपने देखा होगा यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो आती रहेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा प्रश्नों को अगर आपको वीडियो में चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हम कंप्यूटर की वीडियो भी लाएंगे। ठीक है, उसकी सीरीज भी हमने शुरू की गई थी, तो उसमें और वीडियोस में ऐड करेंगे। और दोस्तों जो बाकी अगर आपको कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।